छत्तीसगढ़ में 33,000 बेरोजगार युवक युवतियां, जो शिक्षा भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी, इसको लेके आज मेरा प्रश्न है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी, उन्होंने अपने ही सरकार से पूछ लिया है। और आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह जिस जगह पर खड़े हैं उसके पीछे लिखे हुए हैं, हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो भैया, आपने ही वादा किया था तो आपको ही पूरा करना है। हमारी कोशिश है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो 1 साल के अंदर में हम पूरी कर दें। जितने भी प्रमोशंस हैं उनको भी हम 1 साल में क्लियर करेंगे। तो भर्ती में देरी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके ही तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था, ऐलान किया था, क्योंकि एक दिन की देरी भी कई ऐसे युवा है उम्र सीमा से वो बाहर हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको यानी कि सरकार को बिना देरी किए इस जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जो वीडियो में बनाने वाला हूं, जो विषय पर बात करने वाला हूं, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। हर युवा ये सवाल कर रहा है कि भैया सरकारी भर्ती कब निकालोगे, 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब निकलेगी। 14 फरवरी 2024 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, जो अब रायपुर के मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने सदन में कहा था कि हम भर्ती करने वाले हैं, 1 साल के भीतर में भर्ती करने वाले हैं। हालांकि 1 साल हुआ नहीं है। 14 फरवरी 2024 को उन्होंने विधानसभा सत्र में ऐलान किया था, मांग पत्र के दौरान बातें कही थी, सरकार से कहा था, हालांकि वो सरकार के हिस्सा थे, तब उन्होंने कहा था कि हम भर्ती करने वाले हैं। और जो आप वीडियो आप आगे देखेंगे, वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने एक बार फिर से युवाओं के इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी, उन्होंने अपने ही सरकार से पूछ लिया है। और आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह जिस जगह पर खड़े हैं उसके पीछे लिखे हुए हैं, हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो भैया, आपने ही वादा किया था तो आपको ही पूरा करना है। आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार ने कहा था कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं। तो भर्ती में देरी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके ही तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था, ऐलान किया था, तो उस ऐलान और उस वादे को तो पूरा करना ही होगा। और आपको बता दूं कि शीतकालीन सत्र आज से यानी कि 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में। और एक बार फिर से वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने पूछा है कि पिछले बार घोषणा हुई थी, उस घोषणा के अनुरूप अभी तक पूरी नहीं हुई है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती पूरी कब होगी, कब से प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाकर सभी विधायकों से भी कहा था, सत्ता पक्ष से भी कहा था और विपक्ष के विधायकों से भी कहा था कि इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए, इस मुद्दे पर सवाल होना चाहिए, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। तो आज वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सिंह ने 15वें नंबर पर अपना सवाल पूछा है। इस सवाल का जवाब भी आ गया है। जवाब क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस पर लगातार बातें हो रही है, हम लगातार इस पर वीडियो भी बना रहे हैं। लाखों युवा पूछते हैं, भैया इस बारे में सवाल करिए, इस बारे में मंत्रियों से पूछिए, इस बारे में भाजपा के विधायकों से पूछिए, इस बारे में सरकार से पूछिए कि भर्ती में देरी क्यों हो रही है, आखिर कहाँ देरी हो रही है। आपको मालूम होगा, नगरीय निकाय चुनाव आने वाला है और चुनाव की वजह से कभी भी आचार संहिता लग सकती है, यानी कि 1-2 महीने और डिले हो सकता है। अगर युवाओं को ये मालूम हो जाए कि भर्ती निकलने वाली है, क्या शेड्यूल है, वो युवा अपने हिसाब से तैयारी कर देंगे, क्योंकि एक दिन की देरी भी कई ऐसे युवा है उम्र सीमा से वो बाहर हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है, हमें लगता है कि आपको यानी कि सरकार को बिना देरी किए इस जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। और विधानसभा में जब वैशाली के विधायक रिकेश सिंह ने अपने ही सरकार, भाजपा के विधायक है, भाजपा की सरकार है, और अपने ही सरकार से उन्होंने सवाल किया है। इतना कठिन सवाल है क्योंकि भाजपा के मंत्री इस बारे में बात करने से भी कतराते हैं, और जब पूछ लो सवाल तो कहते हैं कि जल्द ही हम युवाओं के मुद्दे पर बात करेंगे, जल्द ही युवाओं के साथ न्याय करेंगे, उनके साथ अन्याय होने नहीं देंगे, सरकारी भर्ती निकल रही है। इस मुद्दे पर विधायक रिकेश सिंह ने जब दूसरी बार आज सवाल किया तो चर्चा ये भी है कि सरकार के कुछ लोगों ने उन्हें डांट भी दिया अपने ही सरकार से। ये सवाल कैसा, हालांकि सवाल पूछना विधायक का काम होता है और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में इस पर सवाल होना चाहिए।
और वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन को, उन सभी युवाओं की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं के इस मुद्दे पर बात की, युवाओं के इस मुद्दे पर सवाल किया, युवाओं के इस मुद्दे को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर विधानसभा में छत्तीसगढ़ के उसमें उन्होंने उठाया है। तो आगे भी उठाते रहे। इसका जवाब क्या, ये भी आपको बता देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि इस पर सरकार का रिएक्शन क्या है, सरकार का स्टैंड क्या है। तो जो एक डेटा है, सदन के बाहर मीडिया से चर्चा करते हुए रिकेश सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रदेश के, जब सवाल आया उसका जवाब भी उन्होंने दे रहे हैं, प्रदेश के स्कूलों में व्याख्याता के 2524, शिक्षकों के 8,194 और सहायक शिक्षकों के 22,000 से अधिक पद रिक्त हैं। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने SCERT संचालक राजेंद्र कटारा को राज्य में जल्द शिक्षक पात्रता यानी कि टेट आयोजित कराने के निर्देश दिए थे। स्कूलों में 33,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इनमें व्याख्याता के 2,524, शिक्षक के 8,194 और सहायक शिक्षकों के 22,341 पद शामिल है। रिकेश ने कहा कि हमारी सरकार में किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके, इसके लिए TET परीक्षा आयोजित के लिए तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित DED, BED के युवा भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं और हमारी सरकार ने आज आश्वस्त किया है कि इस ओर जल्द पहल होगी, जो स्वागत योग्य है और छत्तीसगढ़ सरकार का रोजगार को लेकर अहम फैसला है। आपको बता दें कि आप वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में मुद्दा उठाया था और जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा था, वो भर्ती संबंध में वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, उससे पहले रिकेश सिंह का वीडियो देखिए। जब वो सदन जा रहे थे, सदन जाने से पहले उन्होंने वीडियो बनाकर युवाओं को संबोधित किया है। इस स्टैंड को लेकर, इस युवाओं की भर्ती को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये इस वीडियो को सभी युवाओं तक जरूर पहुंचाइए और सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। इस बात के लिए धन्यवाद रिकेश सिंह। जय जोहार। आज विधानसभा का सत्र आज से चालू है। आज मेरा पहला क्वेश्चन लगा है, 15 नंबर पे है मेरा क्वेश्चन। मैं विधानसभा की ओर निकल रहा हूँ। आज मेरा जो 15वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 33,000 बेरोजगार युवक युवतियाँ, जो शिक्षा भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है, 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी, इसको लेके आज मेरा प्रश्न है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला प्रश्न भी जैसे ही मैं चुनाव जीता था और पहला सत्र जब चालू हुआ तो उस समय भी मैंने ये प्रश्न उठाया था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी। तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने मुझे सदन में जवाब दिया था कि हम बहुत जल्दी जो है हम इसे जो है प्रारंभ कर देंगे। आज मेरा फिर से प्रश्न जो है लगा है 15 नंबर पे और सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द 33,000 शिक्षकों की भर्ती चालू होगी। मैं विधानसभा के लिए निकल रहा हूँ। जय श्री राम, जय जोहार। कमांड सेंटर बनाने वाले हैं, उस कमांड सेंटर में एक एक शिक्षक के बारे में विस्तृत जानकारी होगी कि कौन अंग्रेजी में पढ़ा सकता है, किसने अंग्रेजी में शिक्षा ली है, किनको अंग्रेजी स्कूलों में भेजना चाहिए, किनको हिंदी स्कूलों में भेजना चाहिए। जो उन्होंने अनारकी कर दी थी कि हिंदी स्कूलों को बंद कर दिया, हिंदी स्कूलों का नाम बदल दिया, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम जो सही चीज़ होगी, जो नियमों के अनुसार होगी, वही हम करेंगे। हमारी कोशिश है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो 1 साल के अंदर में हम पूरी कर दें। जितने भी प्रमोशंस हैं उनको भी हम 1 साल में क्लियर करेंगे, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो असंतोष है उसको हम समाप्त कर पाएँ। जो कॉलेज के बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको आने जाने में परेशानी होती है, उनको 6,000 रुपये साल का उनको हम ट्रैवल अलाउंस देंगे। में